यार बाबू इतना उदास क्यों हो? मैं अपने दिल के घाव को तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्तों इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आपकी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीवी के सामने अपने पाप धोने की बात कर रहा था, तो दीदी ने इसका काम और आसान बना दिया। तो रुको जरा। बेबी मैं सोच रहा था हरिद्वार जाके अपने पाप धो लूं। तुम अपने पाप तो बताओ, धो तो मैं यही दूंगी। शायरी के मामले में तो भाई का कोई जवाब ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो अनजाने भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। बेटी, आपको मेरा बेटा कैसा लगा? जी बहुत सुंदर, बहुत क्यूट। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या था? जी वो सोफे का आवाज था। अरे बेटा वो सब छोड़िए, हम सुने आप बहुत अच्छे शायर हैं, एक शायर मेरी बेटी के लिए भी हो जाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। जी जी जरूर। आपकी जो ये लड़की है हमारे काले शकल को देख के क्यूट बोल रही है, और हमारे सामने ही पाद के हम ही से झूठ बोल रही है। ये दोस्त है या फिर दुश्मन, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। भाई क्या हुआ भाई? सुबह से मेरा हाथ बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है। खुजली कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे हाथ में पैसा आने वाला है। पीछे देखो, पीछे। जरूरी नहीं जो रील में दिखा रहे हो वही सच हो, कभी कभार रियलिटी कुछ ऐसी होती है। एक्सक्यूज मी, आपने इसको कहीं देखा है? लेकिन एक सेकंड, ऊपर मत दिखना वरना ये लोग फोन लेके भाग जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा ना पक्का सबूत है, तेरे चक्कर ना पड़ोसन गेल चल रहा है। कहाँ सबूत है तो? कल रात वहाँ को पति तेरे को अच्छा पहन के आया हो। अरे बाप रे! तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा हुआ टुल्ली ने अपने पापा की बात नहीं मानी, वरना पूरा गांव बेचता तो भी इसका पीछा नहीं छूटता। बैठ जा बेटा। देखो जी ये है मेरी लड़की। ये लड़की पापा मुझे पसंद नहीं आई लड़की। अरे मैं दहेज में 15 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार दूंगा। अरे हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। अच्छा हट पापा, मुझे नहीं है लड़की पसंद, बिल्कुल ही कल्लोसी। अरे तू पागल हो गया है क्या? फॉर्च्यूनर गाड़ी और 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अपने पूरे गांव में नहीं है फॉर्च्यूनर गाड़ी किसी के पास। अपना गांव में नाम हो जाएगा, नाम। अरे पापा इनका तो 15 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देके पीछा छूट जाएगा, और अगर अपने घर पे 3-4 प्रोडक्ट ऐसे पैदा हो गए ना तो अपना तो हवाई जहाज देकर भी पीछा नहीं छूटेगा। आज हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे दीदी आप आईने पर विश्वास करो या मत करो, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो रुको जरा। अरे काली चेबड़ी, साला कांच का लगा फोड़ियो। ये कांच मुझे काला दिखा रहा है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं ये अपने दोस्त की तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। अबे क्या बोल रहा था मेरे बारे में कल? शायद तू मेरे बारे में जानता नहीं है। भाई इसको मेरे बारे में बता। भाई तू जानता नहीं है क्या भाई को? भाई की बंदी भाई के मुंह पे पाद के चली गई 2 साल पहले। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये भाई साहब इस लड़के पर हंस रहे थे, लेकिन हंसने की वजह तो इनके घर से ही शुरू हुई। अरे एक लेडीज चप्पल पहना और एक जेंट्स, शर्म नहीं आई तेरे को? अबे मुंह क्यों छुपा रहा है? साले पहनने से पहले सोचना चाहिए था ना। लेडीज और जेंट्स चप्पल पहन के घूम रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? अरे रास्ते में एक पागल आदमी मिला, साला एक लेडीज की चप्पल पहना था और एक जेंट्स की। अरे बाप रे! पागल होगा वो। क्या हुआ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शहर के साथ लेके जा। अब आप ही बताइए कि हम लोग इस रिश्ते को क्या नाम दें? जा तो रही हो, जल्दी वापस आ जाना। हाँ आ जाऊंगी,
साल में एक बार मायके जाती हूँ, वहाँ पर भी उनकी जान निकल रही है। अरे तो घर में कोई काम करने वाला नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी आना वापिस। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है समझे, इसलिए जा रही हूँ। उनको देख के आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, घर का ध्यान रखना। जा रही हूँ मैं अब। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। अच्छा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर कौन है? मच्छर। मच्छर? वो कैसे? क्योंकि आपको उसके गाने पसंद हो या ना हो, ताली तो आपको बजानी ही पड़ती है। आज तो भाई साहब पड़ोसन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब इनके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। अरे चल तो रहे हैं, कहीं तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? अरे यार कैसे पता चल जाएगा, मैंने तो उसे बच्चों सहित मायके भेज दिया है। हाँ ये अच्छा किया। तुम चलो, मैं पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे मैं अंदर ही लेके आ रहा था। वो मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं बस अभी आई काम करके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। पता नहीं यार, अभी बाहर बोली थी कि पूरे दिन फ्री हूँ, अचानक ऐसा कौन सा काम याद आ गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आंटी की इंग्लिश के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी फेल हैं। रुको जरा, सबर करो। लड़के, मेरा आम चोरी कर रही है। आई लव यू। ए लड़की, मेरा बेटा का इंग्लिश में गाली दे रही है। तुम्हारा बाप आई लव यू, तुम्हारा खानदान आई लव यू। आलसी लोग काम के जरूर आलसी होते हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान भर कर होता है। रुको जरा, तू यहाँ आराम से लेटा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता? पढ़ लिख के क्या होगा? पढ़ाई लिखाई कर लेगा, अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी फिर क्या होगा? गुड क्वेश्चन। नौकरी से बहुत पैसा कमाइए तू। पैसा कमा के क्या करूंगा मैं? 2-4 नौकर करिए तू, वे काम करेंगे तेरा। और हम क्या करेंगे? तू आराम करिए फिर। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लड़ाई होने के बाद भाई गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन इन लोगों ने भी भाई की बिल्डिंग सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बे साले, क्या बोला था उस दिन? जिस दिन सामने आएगा लपेट देगा। लपेट ना, दो लगे सामने मजाक नहीं मित्र, समझा ना? चल बे। इधर को देख के बात कर भाई। इन लोगों को भाई की बीवी के बारे में भाई के मुंह पर भी इतना सच नहीं बोलना था। क्या बात भाई, बहुत खुश हो रहा है। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज मेरी घरवाली 1 महीने खातर अपने घर जा रही। बता यार, ये अभी क्या माया। इंगा तू खुश हो रहा क्योंकि तेरी घरवाली 1 महीने खातर घर जा रही, उनका कोई और खुश हो रहा होगा कि मेरे वाली 1 महीने खातर घर आ रही। बस भाई की इन्हीं हरकतों की वजह से भाई को दीदी ने छोड़ दिया था। अरे पिंकी, तू कब है? कल है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। तुमने शादी की के नहीं की? मेरे बात कोई मिली के नहीं मिली तुमको? सच कहूँ तो तेरे बात कोई मिले ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आई। पापा आज चाय पत्ती शक्कर लेके आई, मम्मी घरे चिल्लाई दिए, इसलिए मैंने तेरे को छोड़ा था। ऐसी बीवी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, जैसी कि भाई साहब की है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? भाई फेक आईडी से बीवी से बात कर रहा था। तो फिर? भाई फिर उसने बोला मेरा पति 4 साल पहले मर गया। और तेरी बहन का। इन लोगों के रंग बदलने के तरीके को देखकर बेचारा गिरगिट भी इनसे डर ही जाएगा। रुको जरा। हाँ जी बताओ क्या काम है? सर हम सरकार की तरफ से जनगणना करना है। हमने सुना कल आपके यहाँ लड़का हुआ। हाँ जी हुआ। चोरी करने का इन लोगों का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। लगता है अंकल की पेंशन आ गई है, इसीलिए ये अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भाई की इन बातों को सुनकर तो बेचारी दीदी का भी भाई पर से पूरा विश्वास ही उठ गया। यार मुझे ना एक बात सोच सोच के बहुत डर लगा है। कौन सी बात? कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तू पागल है कुछ? मैंने तो वे नहीं छोड़ दी जिनके ब्याह हो गए।
बीवी से चुपके चुपके भाई बिस्तर में पैक बना रहा था, लेकिन रंगे या तो पकड़ा गया। ये लो पानी पी लो, खांसी जा रहे हो। तुम्हारी तो फुल ऑन दारू पार्टी चल रही है कंबल में। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। अरे बारात बाद में लेकर आऊंगा, पहले दिख तो जा, कहाँ है तू? दोस्त की कॉपी करने चला था, लेकिन इसका दोस्त भी इससे दो कदम आगे निकला। देख भाई, तेरी और मेरी थाली में सेम खाना है। अच्छा, अगर तूने मेरी नकल सेम टू सेम कर ली तो ये 500 रुपए तेरे। ठीक है, समझ गया। अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 500 क्या, ये ले। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो पूरे 1500 तेरे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। डन, स्टार्ट। रुको जरा, सबर करो। अपने दोस्त के लिए तो भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। भाई मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मैं भी तेरे साथ सोऊंगा। भाई तू समझ, अब मेरी शादी हो गई है, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है। भाई मैं हमेशा तेरे साथ सोता आया हूँ ना, आज भी तेरे साथ सोऊंगा। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, मेरी बीवी है, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है। दोस्त नहीं है तू मेरा। भाई अब ठीक है ना? हाँ खुश है ना तू? हाँ मैं खुश हूँ। अब दोस्ती पक्की सच्ची? हाँ पक्का। ऑटो वाले की ड्रेस के चक्कर में भाई के अंदर मोटिवेशन तो आ गया, लेकिन बाद में इसके साथ धोखा हो गया। अरे मुझे सिम, अरे अबराज तू पुलिस में लग गया। अरे भाई उसको, अरे मार क्यों उसको, अरे कानून अपने हाथ में मत ले। भैया